नमस्कार। कर्क राशि पर अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रहों का जो प्रवेश और बदलाव हुआ है, उसके समीकरण को कर्क राशि के लिए समझना परम आवश्यक है। दो बड़े बदलाव के समीकरण के साथ साथ कर्क राशि में नीच राशि का जो मंगल है, उसके इस महीने खास तौर से क्या क्या मायने हो सकते हैं, इस महीने शब्द की ही व्याख्या हम क्यों करेंगे, इस बात को आपको स्वयं ही बिना बताए समझ में आ जाएगी। कर्क राशि पीड़ित है इस समय। कर्क लगन हो चाहे कर्क राशि हो, वहां पर मंगल नीच राशि में प्रवेश करने के बाद कर्क राशि को व्यथित और पीड़ित करेगा। कारण क्या है? क्योंकि आपका जो अष्टम भाव मृत्यु स्थान है, उस पर मंगल की दृष्टि होगी। लेकिन हम डरे हुए क्यों हैं इस बात से? हम क्यों भयभीत हैं? क्योंकि हमें इस बात का डर है कि इस साल का राजा तो मंगल है और मंत्री शनि है। शनि उसका मंत्री है, लेकिन ये पूरे साल अग्निकांड और युद्ध जैसी स्थिति तथा आकस्मिक परेशानियां उत्पन्न करने के लिए जाने जाते हैं, तथा प्राकृतिक प्रकोप, बम विस्फोट, भूकंप तथा परस्पर राष्ट्राध्यक्षों के परस्पर द्वेष के कारण ये प्रसिद्ध हैं दोनों। और इस साल ये वर्ष, जैसा कि हमने वर्ष के संवत के शुरू होने से पहले कहा था, मंगल राजा मंत्री शनि। अब ये क्या कर रहे हैं? 28 अक्टूबर से मंगल का काम है शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर जाना और उसके ऊपर से ट्रांजिट करना। एक विस्फोटक ग्रह दूसरे विस्फोटक ग्रह से मुलाकात करने के बाद, और शनि उसी डाल पर बैठा है, यानी कि शनि की डाल पर बैठ करके शनि को ही धमकाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन शनि तो सबके सशक्त, मजबूत न्यायाधीश और पिलर ऑफ स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति के स्तंभ हैं। उन पर मंगल अपनी जितनी भी दृष्टि डाल रहा है, उससे कितना नुकसान कर सकता है कर्क राशि के अष्टम भाव को, अर्थात पैरों में कष्ट, व्यर्थ की चिंताएं, एंग्जाइटी, तनाव तथा इष्ट मित्र परिजन सब आलोचना में लगे हुए हैं, इसका बुरा कैसे हो जाए। चिढ़ने वाले, आपकी प्रतिष्ठा को देख करके जलने वालों की कमी नहीं है। अपने दुख से दुखी नहीं है वो। आप जो है कर्क राशि वाला, जो ये सुखी है, घूम रहा है, बहुत अच्छे कपड़े पहन रहा है, बहुत अच्छा चश्मा पहन, अच्छी पर्सनालिटी है आपकी, बस उसको देख करके अपने घर में जब नाश्ता करता है, अगर आपकी पर्सनालिटी उसको याद आती है तो खाना अच्छा नहीं लगता उसको। ऐसे लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, आपके सुख को लेकर के बहुत व्यथित और पीड़ित हैं। जलने वालों की कमी नहीं है। आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले भी बहुत हैं। मैं यहां इस बात की भी चर्चा करना चाहूंगा। आपके सप्तम भाव का स्वामी, दाम्पत्य जीवन भाव, उस पर मंगल तो देख ही रहा है पूर्ण दृष्टि से। 180 अंश 180 डिग्री देखने के बाद आपका जो सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में जो चला गया, उसको भी देख रहा है। एक साथ दृष्टि मंगल की आपके दाम्पत्य जीवन और आपके आयु स्थान, मृत्यु स्थान पर भी डाल रहा है। लेकिन इतनी बात तक तो ठीक थी, चलेगा, क्योंकि आपको ताकत देने वाला केतु आपके पराक्रम स्थान में, भाई बहनों के स्थान में, भाग्य स्थान में राहु भी है। लेकिन एक बात का और डर है जो मुझे सता रहा है, इसीलिए मैं आपको ये बात बताना आवश्यक समझता हूं। कारण क्या है? धन, कुटुंब, वाणी स्थान, द्वितीय भाव, जहां 5 नंबर लिखा है, कर्क राशि हो या कर्क लगन, दोनों के लिए यह वीडियो एप्लीकेबल है। और साथ ही साथ
आपका जो सेकंड हाउस है जहां 5 नंबर लिखा है उस पर गुरु की दृष्टि नहीं है। अब वहां क्या देख रहा है? शनि देख रहा है उस भाव को। उस भाव को देख रहा है शनि, और आपकी आय और इनकम यानी कि कमाया हुआ धन भी खर्च हो रहा है, या कोई आदमी उस पर निगाह लगाकर बैठा हुआ है कि इससे ये मैं धन हरण कर लूं, चोरी कर लूं, छीन लूं, या ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए आपके साथ। आप किसी को अंधविश्वास होकर के, अंधे होकर के विश्वास करके पैसा दें, किसी पर आंख मीच करके विश्वास नहीं करना। अब क्या है, इशारा समझिए मेरा, सांकेतिक भाषा में बात करूंगा। आपके धन स्थान, कुटुंब और वाणी स्थान पर शनि की पूर्ण दृष्टि, और वो शत्रु दृष्टि है। इतनी बात भी ठीक थी, चलो शत्रु दृष्टि है, धन खर्च हो गया, नुकसान हो गया, आपकी चोरी हो जाएगी, उस में कोई बात नहीं, आप सुरक्षित तो रहेंगे। लेकिन वहीं उस भाव को जहां 5 लिखा है वहां पापकर्तरी योग बना करके 2 ग्रह अच्छी तरह से आपकी जो भाषा, आपकी वाणी आपको बहुत नीचा दिखा सकती है, अपमानित कर सकती है, क्योंकि पापकर्तरी योग, इधर मंगल और इधर केतु, ये दोनों पाप ग्रह। चलो इतना भी मान सकते थे हम। आपके धन, कुटुंब, वाणी स्थान का स्वामी अगर मजबूत होता तो और भी अच्छा था, लेकिन वो नीच राशि में बैठा है। इतना भी ठीक था, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मंगल से दृष्ट है आग का गोला, एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट, चतुर्थ भाव में बैठा है किसके? कर्क राशि, कर्क लगन के, और नीच राशि में बैठे हुए मंगल के द्वारा नीच राशि में बैठे हुए सूर्य को देख रहा है। ये एनालिसिस है, पता नहीं किन की लोगों की समझ में आया होगा या नहीं, लेकिन मैं इसका लब्बो लुआब या सारांश ये बताऊंगा। कर्क राशि के या कर्क लगन के लोगों को ENT, ईयर, नोज एंड थ्रोट, नाक, कान, गला से संबंधित समस्याएं रहेंगी। चोट, बीमारी, ब्लड, दांतों की समस्या, चोट लगना, या अष्टम भाव में पैरों में कोई छोटी मोटी बिना बात की समस्या आ सकती है। वाहन ठीक से चलाएं, सीढ़ी उतरते समय और चढ़ते समय ध्यान दें। दाहिनी भुजा में दर्द, गर्दन में दर्द, स्पॉन्डोलाइटिस या भाई बहन से संबंधित समस्या आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगी। अब एक नई समस्या और है, वो क्या है? 15 तारीख को 2 बहुत बड़े परिवर्तन जब होंगे, वहां क्या होगा? शनि तो बदल रहा है अपनी चाल, यानी कि वक्री से मार्गी होगा 15 तारीख को। ये नवंबर मास के विशेष फल कर्क राशि और कर्क लगन के लिए कहे जा रहे हैं। अब यहां क्या होगा? कर्क लग्न से पंचम भाव में सूर्य जाएंगे 16 तारीख को। 15 में जहां एक चेंज सूर्य का, 16 में शनि का और 16 में सूर्य का। ये पिता पुत्र दोनों 24 घंटे के अंदर अपनी चाल बदलेंगे, और चाल बदल करके और फिर हाल बताएंगे। चाल से हाल बदलता हुआ दिखाई देगा। किसका? कर्क राशि का हाल क्या होगा? पंचम बुद्धि, विवेक, ज्ञान, संतान तथा आपकी सोचने की शक्ति, दूरदर्शिता पर कुठाराघात करने के लिए सूर्य जब पंचम भाव में होंगे तो शनि की उस पर पूर्ण दृष्टि होगी। अभी तो मंगल से दृष्ट था सूर्य, अब शनि से भी दृष्ट होगा। कब? 16 तारीख के बाद, 15 नवंबर के बाद। इन सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए 2 ग्रह आपको राहत भरी खबर देंगे। अब उनका भी चर्चा और उनका विश्लेषण बहुत आवश्यक है। 6 नवंबर को शुक्र जो है आपके 6ठे भाव में आएंगे, जो कि इनकम हाउस का लॉर्ड है। और जब शुक्र 9 नंबर यानी कि धनु में आ जाएंगे, तो धनु की जो राशि है, धनु का जो स्वामी है बृहस्पति, वो आपके इनकम हाउस में होंगे
उनकी दृष्टि से आपकी संतान और आपके दाम्पत्य जीवन में जो बहुत बड़ी खराबी आने वाली है या ये जो नुकसान करना चाहता है वो उससे आपकी रक्षा होगी 100%। इसके अलावा दिमाग जो है आपका सीधे सीधे वहां रहना चाहिए जहां आपकी रक्षा हो सके, यानी कि रक्षा कौन कर रहा है? बृहस्पति। ठीक है। और क्या हो रहा है? आपको बचाने वाला ग्रह जब है बृहस्पति, तो आपकी संतान और आपके दाम्पत्य जीवन को सुरक्षित तो रखेगा ही। आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना जरूरी है। कारण क्या है? मंगल इतना एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट को ही देख रहा है। एक ही यहां उल्लेख करना चाहूंगा, वो नया सब्जेक्ट है, कर्क राशि और कर्क लगन। ये कर्क राशि भारत जो हमारा देश है, इस भारत की कुंडली भी में राशि जो है कर्क राशि है। जिस दिन 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो कर्क राशि थी। तो ये जो देश है ये हमारा भाग्य विधाता है। वो इसीलिए बोलते हैं इसको भारत जो पृथ्वी है, भारत माता है, वो इसको पिता भी समझ सकते हैं। देश हमारा पिता है। 15 अगस्त 1947 को रात्रि में कर्क राशि थी और भारत जैसे विशाल राष्ट्र के राशि के ऊपर परिभ्रमण करते हुए शनि अष्टम और कर्क लगन में शनि, कर्क लगन में मंगल शनि की नक्षत्र पर है, गोचर कर रहा है। कर्क राशि पर शनि नहीं है, मंगल है, लेकिन शनि के नक्षत्र पर है और उसकी दृष्टि अष्टम भाव पर है। यही कारण है पश्चिमी देशों में तथा भारत में भी अग्निकांड जरूर होंगे। अभी पटाखे जैसी दुकानों में आग लग रही है, तो जिनकी कुंडली में बैठे हुए पाप ग्रह पहले से ही स्थित हैं, जिनका मैच आज के गोचर से कर रहा है, उनको ज्यादा सावधानी की आवश्यकता होगी। हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जयंती के दिन खास तौर से बेसन के लड्डू भगवान को चढ़ाना और या बांटना, बूंदी के लड्डू बांटना, ये स्थिति 31 तारीख को आपके लिए अनुकूल होगी। 1 नवंबर को दीपावली लक्ष्मी पूजन का आयोजन होगा। उस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।